हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रात को कहाँ पे जा रहा हूँ। ये रात वाला कौन, ये फजर का टाइम है भाई साहब। देखो यहाँ पे भी कोई बंदा नहीं, वहाँ पे भी कोई बंदा नहीं, आसपास कोई बंदा नहीं है भाई साहब, सिर्फ मैं ही हूँ। ठीक है, और फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए भाई साहब। अगर आप फजर की नमाज़ जो है वो नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं भाई। दिन का आगाज़ आपका फजर की नमाज़ से ही होना चाहिए। मुझे भी भाई साहब घर वाले उठाते हैं, मैं खुद नहीं उठता, लेकिन शुक्र है उठा देते हैं भाई। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये आपको समझना चाहिए। अभी चलते हैं जुम्मा कह रहा हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ने और फिर घर। अगर आपको भी कोई उठाने वाला नहीं है तो आप खुद अपनी रूटीन आप बनाएं। वैसे शुक्र है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पापा जो हैं वो मुझे उठाते हैं। और आप अगर नहीं, अगर आपके घर कोई ऐसा सिस्टम है तो फिर आप खुद करें, अपना जो करना है ना खुद करें, अलार्म लगाएं या जो मर्ज़ी करें, लेकिन फजर की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ने। लो भाई साहब, ऐसी बात नहीं है कि हम जो है, जो मैं हूँ, अगर मुझे मेरे पापा उठाते हैं तो मेरे पापा ही मुझे उठाएंगे भाई। मुझे खुद अपनी आदत खुद बनानी होगी, ये भी वजह है। इसलिए ये नहीं है कि मैं अपनी आदत खुद नहीं बनाऊँगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा और मैं इंशाल्लाह जल्दी ये काम करेंगे। और दूसरी बात, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज पढ़ने चला ही गया तो हमें ये सिखा रहा है। मैं भाई आज नहीं गया, आज तकरीबन मुझे मंथ हो गया पूरा मैं जा रहा हूँ और इंशाल्लाह जाता रहूँगा आगे भी इंशाल्लाह। और यानी कि जाना चाहिए यार, आप लोग अपनी रूटीन बनाओ, क्योंकि दिन का आगाज़ जो है वो फजर की नमाज़ से ही करना चाहिए, फिर ही कामयाबी मिलती है। और फिर अब चलते हैं घर, और नमाज हमने पढ़ ली, अब चलते हैं घर। चले 6.5 hours later. तो भाई साहब सुबह हो चुकी है, बल्कि सुबह तो काफ़ी देर की हो चुकी थी, लेकिन हमारी सुबह जो है वो अभी हुई है। वो इसलिए क्योंकि वो अरे कहना क्या चाहते हो? बारिश शुरू हो गई थी और लाइट चल गई थी। और लाइट जब गई है तो मैं उठ गया था, लेकिन फिर जब लाइट आई फिर मैं सो गया था। कैसा भाई मुबारक हो यार, एक तो पता नहीं यार स्लाइड किसने बनाती मंजी दी, पता नहीं यार। अच्छा, तो अब कंडीशन ये है हमारे मुर्गों की कि ये वाला जो मुर्गा है ना, ये वाला जी, ये बड़ा शामू जो है, ये भाई साहब अपनी टांगों से मफलूज हो चुके थे। अगर इनका टाइम से इलाज ना किया जाता तो इनका टाइम से इलाज किया गया और अब ये माशाल्लाह खड़े हैं, खुरक कर रहे हैं अपने पूरे जिस्म पे। और अब इनको एक पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है, ये समझ से बाहर है और ये सूखते जा रहे हैं। ना इनको कोई चीचर है ना कुछ और है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों ये सूखते जा रहे हैं। अगर इसका इलाज तो चल रहा है, अगर ये ना सही हुआ तो हमें इसको छुरी फिरवानी पड़ेगी। अरे बाप रे! ठीक है, तो अल्लाह ना करे ये टाइम आए, क्योंकि माशाल्लाह शामू चक्रे बहुत ही हैवी किस्म का है। और इसका जो है लेग पीस वो भी इतना बड़ा है, मेरे छोटे भाई की इसकी लेग पीस पे बहुत नज़र है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इंशाल्लाह इसका इलाज करूंगा और इसका इलाज करूंगा और इसको ठीक करूंगा। ठीक है, और अभी इनको दाना डालते हैं और फिर चलते हैं शॉप पर, क्योंकि ईद का आज चौथा दिन है और हफ्ता भी है, आज सैटरडे भी है। और चलते हैं शॉप पर और दिखाता हूँ कि कौन सा काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछला जो काम था वो जहाँ पे मैं काम करता था शॉप पर, वो मैंने छोड़ दिया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ। और वो यार इसने मुझे ब्लॉग नहीं करने देना। चलो अभी चलते हैं वो दाना डालने और फिर चलते हैं शॉप पर। ओके, बोला तो ये है वो वैसा दाना भी थोड़ा ज़्यादा रह गया है, तो अब ये भी लाना पड़ना है। चलो वापसी पे लेते आएंगे फिर। लेकिन जी सबको दाना डाल दिया हुआ है और हमारी शामो जो मुर्गी है वो लड़ने में मसरूफ़ है। वो ऐसे ही ये लड़ती रहती हैं और फिर बाद में खुद ही सूला कर लेती हैं। ये बहुत ही ऐसे यानी कि वो हैं, बस वो हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वहाँ पे चिल कर रहे हैं जी मियाँ बीबी, और यहाँ पे ये सोतरे जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं कि भाई साहब
पता नहीं क्यों लड़ रही हैं, इनका आपस में कोई दुश्मनी होगी, कोई ख़ानदानी दुश्मनी होगी शायद, इसलिए लड़ रही होंगी। और मैं भी नहीं छुड़ा रहा, क्योंकि अगर ये जितना लड़ेंगी ना, और उतना ही एक दूसरे से डरेंगी, और जब ये डरेंगी तो फिर एक दूसरे से नहीं लड़ेंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो ना, अभी देखो ये लड़ रही हैं, और मैं लड़ाई नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है भाई साहब, कोई लड़ाई नहीं दिखानी, कोई नाइफ नहीं दिखानी, कोई कुछ नहीं दिखाना, क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे। तो मैं लड़ाई नहीं दिखा सकता, वो इसलिए इनको लड़ने देते हैं। और जब ये थक जाएंगी, इनमें से कोई एक थक जाएगी, वो डर जाएगी, और फिर उसके बाद ये दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, ये क्योंकि फिर वो फिर एक डरने लग जाएगी ना, फिर ये हिसाब होता है इनका। इसलिए मैं नहीं छुड़ा रहा, नहीं मैं इतना ज़ालिम नहीं हूँ भाई, इनको लड़ने दूँ, लेकिन इसमें भी इनकी कोई बेहतरी है, ठीक है। अभी इनको थोड़ी देर ना देखते हैं, अगर इनमें से कोई अगर एक आधा डर गया तो फिर नहीं तो फिर एक को बंद कर देंगे केज में, और दूसरी फिरती रहेगी ऐसे ही। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये चीज़ जो है ये फजर टाइम नहीं था, और क्योंकि मैंने इतना गौर नहीं किया, जब मैं फजर पढ़ के आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक आधा वो बना हुआ है पिंपल, और मुझे पिंपल बिल्कुल नहीं पसंद, ख़ास तौर पर फेस पर, क्योंकि फेस जो है भाई, मैं जो है वो फेस पर कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करता भाई साहब, तो इसलिए ये लगाया है ताकि वो सही हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा यार। दुआओं में याद रखा करो यार, और यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, मारा बंदा हूँ यार, अभी न्यू शुरू किया है, ये आपके सपोर्ट की वजह से ही तो मैं आगे मेहनत कर पाऊँगा ना यार, तो इसलिए सपोर्ट कर दिया करो यार, छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट कर दिया करो, और प्यार दिया करो, अपना प्यार दिखाया करो। बात तो सही है। फ्री का बटन है ये साइड पे सब्सक्राइब का यार, दबा दो, तुम्हारे कौन से पैसे लगने हैं यार, ये साइड पे सब्सक्राइब है दबा दो, और बेल आइकन जरूर दबाना। कि चलते हैं अपने न्यू काम पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा है। भाई यार दुनिया च बड़े ढीठ वेखे ने, लेकिन इन्ना वर्गा ढीठ कोई नहीं यार, छड़ दियां ही नहीं पईयां एक दूसरे ने यार, पता नहीं केड़ी की शै खा के इन्हां दी मां ने जम्मिया इन्हां नूं, खंड छड़ दियां नहीं पईयां यार, बड़े ढीठ वेखे ने यार, इन्ना वर्गा ढीठ है वे। बस हो गई है लेकिन छड़ना नहीं, अजीब गल है यार, छड़ दो खुदा दा नाम जो अगर बंदा आराम नाल साइड ते चिल हो के लड़ाई वेखन दे ओनू कोई नहीं है भाई, लड़दियां पियां की है कोई नहीं, और आराम सकून नाल वेखो जी मौजां करन दे पर लड़ांदे, और छुड़वा जाके नहीं लो ओनू कोई फर्क नहीं पैंदा भाई, लोकां दा लड़दे मरदे रहो। बढ़िया ढीठ ने यार, मैं तो से यहाँ पे खड़ा हुआ, नहीं छोड़ रही हैं एक दूसरे को, लेकिन मैं भी भाई ढीठ हाँ, मैं छुड़वा के ही छड़ना है भाई, मैंने ऐसे नहीं जाना, क्योंकि ऐसे चला गया तो फिर इन्होंने आपस में खून हो जाना है, और वो मुझे गवारा नहीं। और अभी देखते हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं, अगर एक दूसरे को इन्होंने एक भाग गई तो फिर मौज है, अगर नहीं भागी तो फिर सोच है, ठीक है। तो फिर अभी चलता क्या मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी इनका वेट करता हूँ, और जब ये एक दूसरे को छोड़ देंगी अगर अल्लाह करे तो फिर चलते हैं, फिर शॉप कह रहा हूँ, चलते हैं फिर काम पर। 2000 years later. तो मैं दिखाता हूँ कि मैं किधर होता हूँ। अच्छे हाय अंधेरा है भाई, लाइट भी है, चलो अच्छी बात है। लो जी, अभी तुम लोगों ने सिर्फ देखना है, और आप लोगों ने कोई चीज़ कमेंट नहीं करनी भाई, यहाँ पे गंद बहुत ज़्यादा है भाई साहब। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, और अभी तकरीबन ये गंद जो है ये समेटा जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। तो भाई साहब देख ले मैं कहाँ पे काम करता हूँ और किस चीज़ का काम करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो ये वो जो ब्लैक स्क्रू होते हैं ना, काला पेच, यानी कि ये सारा उसका सेटअप है। ये जो गंद है ना, ये सारा इंशाल्लाह मैं जो हूँ वो खुद यहाँ से रिमूव करूँगा इंशाल्लाह। यार गंद को यार वैसे तुम इग्नोर करो यार, छोड़ो पड़ा। चलो बड़ा देखो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ भाई साहब। ये है जी इनकी डब्बी, काला जो पेच है, न्यू पाटा ये नाम है इसका, ऐसे की डब्बी है। यानी कि ये वाला काम मैं अब कर रहा हूँ। ये मेरे जो है वो पापा जी का काम था, और अब मैं उसको यानी कि अब भाई के साथ, बड़े भाई के साथ मिल के तो ये काम को संभाल रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला संभालूँगा। अभी चूँकि ये है, ये यहाँ यानी कि ये एक हमें बस ये एक कमरा मिला है,
और वो वाला जो कमरा है, वो जो मैंने आपको दुकान दिखाई है फ्रूक हार्डवेयर वाली, वो उनकी जगह है। ये जो ये कील पड़े हुए हैं ना, याद है मैं भरता रहा था, हैं याद है मैं भरता रहता था ये कील। अब कील की जगह अब हम भरेंगे पेच, तालाब पेच। चलो अभी चूँकि यहाँ पर भी कोई नहीं है, सारे आज आए ही नहीं हैं क्योंकि आज ईद का चौथा दिन था और कोई भी आया नहीं है यहाँ पे। बहुत कम लोग आए हैं और जो आए हैं वो फारिग बैठे हैं। मुझे भी भाई ने कहा है कि तुमने जाना है और मेरा काम करने में दिल नहीं कर रहा है। मैं कहा यार 5वें दिन एक ही दिन जाएंगे, लेकिन भाई साहब कहते हैं नहीं तुमने जाना है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आपका हुक्म सर आंखों पर, हमें जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अभी चूँकि यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे थोड़ा काम शाम कर लें, हडरामी छोड़ दें और फिर मिलता हूँ आपको। हो सकता है इसके बाद घर ही जाएँ, मिलता हूँ आपको घर जाके, तो बने रहिए मेरे साथ। Okay. A few moments later. घर आ चुका हूँ और अभी इन सबको दाना डाल के बंद कर दिया है और अभी मैं फ्री हूँ। और एक बात भी आपसे एक करनी थी, वो जो कि बहुत ज़रूरी बात है और लोग लोग जो हैं वो इसको समझते ही नहीं है, इस बात को। तो गर्मी बहुत है, रूम में जाके फिर मैं आपको बताता हूँ। अरे तो बात भाई साहब ये थी कि कुछ लोग, बल्कि कुछ नहीं ज़्यादा लोग जो हैं वो अल्लाह की नेमतों से बिल्कुल ना महरूम हैं। और वो मैं इसलिए, सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है। अगर आपके पास सेहत है ना तो समझो आपके पास सब कुछ है। अगर इस सब पैसा होने के बावजूद भी आपके पास सेहत नहीं है तो भाई उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सेहत जो है वो, अपनी सेहत पर ज़रा ध्यान रखें और अपना जो है अपने बच्चों का, उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप जब भी उठें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें सेहत दी है, और जिनको नहीं दी अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये है कि शुक्र करें कि आपके पास सेहत है। आप जब सुबह उठते हैं आपके पास पैसा नहीं है, भाई कोई बात नहीं, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह ज़रूर देगा। और सिर्फ शर्त ये है, यकीन सिर्फ अल्लाह पर रखना है और लोगों से नहीं मांगना, ये बात है। और दूसरी बात ये है कि भाई जब भी सुबह उठो तो सबसे पहले ये शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया है नेकियां करने का। अभी मेरे जहन में ये बात क्यों आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि भाई साहब मैंने कई लोगों को देखा है जिनके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास सेहत नहीं है, ठीक है। और सेहत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और यही वजह है कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा करें जिस हालत में भी उसने आपको रखा है, और शुक्र अदा करते रहे। और जो मांगना है अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं मांगना चाहिए किसी को भी। मुझे तो जब भी टेंशन हुई है, कभी जब भी परेशानी हुई है, मैंने अल्लाह से ही कहा है। और आपको भी यही मशवरा है कि आप अल्लाह से ही रुजू करें और किसी और से ना करें। और अपनी सेहत का, अपने बच्चों का ख़ास कर ध्यान रखें। और बकाया अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब दबा के जुनैद नागी व्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं ओका फिर। وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا